गाइज हो सकता है शायद आपने इस शेयर का नाम ना सुना हो, सीका इंटरप्लांट सिस्टम्स लिमिटेड। एक सब्सक्राइबर आशीष ने पूछा है कि वो 30 शेयर्स इसके होल्ड कर रहे हैं। 710 रुपये पे इन्होंने बाइंग की थी, तो 710 रुपये लगभग यहाँ पे शायद इन्होंने यहाँ पे इस रेड कैंडल पे बाइंग की होगी या पहले कभी बाइंग की होगी, आई डोंट नो। लेकिन 710 पे इन्होंने 30 शेयर बाई किए हैं, तो अच्छी खासी बाइंग इन्होंने की है और इनका अंदाज़ा है कि ये 900 या 950 के लेवल्स तक जा सकता है। तो मुझे तो ये देखने में लग रहा है कि ये शायद ऑलरेडी जाके वापस आ चुका है ना। तो 900 950 के लेवल तो मुझे ऑलरेडी इसमें देखने को मिल रहे हैं अभी के टाइम पे ही, और ये अपर बॉलिंजर के पास में भी है। तो हो सकता है कि अगर ये यहाँ से ऊपर भी जाना चाहे तो थोड़े बहुत आपको ग्रीन कैंडल्स देखने को मिल सकते हैं, और उसके बाद ये थोड़ा बहुत आपको फॉल दिखाए। लेकिन मेरे हिसाब से इसका जो प्रॉफिट बुकिंग का जोन है वो अराउंड 1300 का है, 900 950 का नहीं, 1300 रुपये का। ओके, तो इसकी हिस्ट्री देखने से उतनी ज़्यादा इंप्रेसिव तो नहीं है, क्योंकि कंसोलिडेशन का जोन मुझे ज़्यादा दिख रहा है। आप इसके पहले में भी देखोगे तो आपको कंसोलिडेशन का ही जोन ज़्यादा देखने को मिलेगा, आप देख लेना अपने चार्ट में। और यहाँ पे अगर ऐसा कुछ होता है तो फ़ायदे में वही लोग रहेंगे जिन्होंने यहाँ नीचे में कहीं पे बाइंग की हुई है, यहाँ यहाँ यहाँ। फिर अगर ये मान लो कंसोलिडेशन में चला जाता है काफ़ी लंबे टाइम तक, जैसे ये यहाँ पे था और यहाँ पे था, तो फिर हो सकता है आपके पैसे को ये ना बढ़ाए, है ना। तो अगर आपने बेस में किया हुआ है 710 के आसपास किया हुआ है तो कोई बात नहीं। मेरा जो प्रॉफिट बुकिंग का जोन है वो 1300 का दिखा रहा है, पता नहीं, देखते हैं ये जाता है वहाँ कि नहीं जाता। फंडामेंटल्स थोड़े चेक कर लेते हैं, उससे हम लोग को थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। हाँ, लेकिन अगर कुछ लोग इसमें 1300 के लेवल को देख के इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो भाई आपके लिए अभी यहाँ पे तो एंट्री का कोई लेवल नहीं बन रहा। ये वापस इस रेड कैंडल के नीचे अगर जाता है, नीचे जाता है, तो आप इसमें एंट्री करने के बारे में सोच सकते हो। अभी के टाइम पे ये थोड़ा ज़्यादा ऊपर चल रहा है ना। अब जिन लोगों को पता नहीं है कंपनी करती क्या है तो आप देख लो यहाँ पे, सीका इंटरप्लांट सिस्टम्स इनकॉर्पोरेटेड इन 1985 में बनी थी कंपनी। इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि प्रोजेक्ट्स लेती है किसके लिए, एरोस्पेस में, स्पेस में, मरीन में, ऑटोमोटिव में, कोर इंडस्ट्री वगैरह में ये काम करती है। तो जो अभी न्यूज़ वगैरह में भी छाए हुए हैं उसी इंडस्ट्री में ये काम करती है, ठीक है। तो इमोशनली लॉजिकली अगर देखेंगे तो अभी के टाइम पे ये पॉजिटिव दिख रहा है अपने काम को लेके। न्यूज़ बेस पे भी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, सीका इंटरप्लांट हैज़ सिक्योर्ड सिग्निफिकेंट न्यू ऑर्डर्स फॉर एडवांस्ड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट सर्विसेज इन रीसेंट पास्ट। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अभी तक 117 करोड़ का इनके पास अप्रॉक्स ऑर्डर मिला हुआ है। कब तक? अगस्त 11 2023 तक का जो ये डेटा है, 117 करोड़ का। अभी देखिए कुछ पॉजिटिव्स है, कुछ नेगेटिव्स है। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि लास्ट डे ये 14% के आसपास भागा है, तो जिसके पास इनका स्टॉक है उनको तो मज़ा आ गया होगा, ठीक है। अब नए इन्वेस्टर्स को मैं दिखा देता हूँ कि ये मार्केट कैप कितना है, 393 करोड़ का, 500 करोड़ का भी नहीं है मार्केट कैप, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा छोटी कंपनी है, लेकिन इतनी मतलब ज़्यादा छोटी कंपनी होने के बावजूद इस पर कर्जा नहीं है, ओके। अभी फेस वैल्यू आप देखिए 10 का है, ये स्प्लिट हो सकता है। अब मुझे पता नहीं कि इसके स्प्लिट वगैरह के डेट वगैरह अनाउंस हुए हैं या नहीं, लेकिन देखिए इतनी छोटी कंपनी होके भी ये डिविडेंड भी दे रही है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा 0.04 करोड़ का एक आपको क्या दिख रहा है, डेट दिख रहा है, जो कि मेरे ट्रैकर के हिसाब से वो भी कम हुआ है। स्टॉक का पी ही अपने इंडस्ट्री पी से थोड़ा नीचे ही है, तो ये भी एक अच्छी बात है। ROC अच्छा है, ROE एवरेज से थोड़ा कम है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो अभी के टाइम पे कम है, लेकिन लास्ट 5 साल का देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त है। ROC भी देखेंगे लास्ट 3 साल का तो बहुत अच्छा है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग खतरनाक है, इसमें से कोई भी गिरवी नहीं रखा हुआ इन्होंने अपना स्टॉक। तो हर चीज़ इसमें अभी देखने में क्या लग रही है, पॉजिटिव लग रही है। अगर आप छोटे पेनी स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो आपको ये बहुत पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अब देखो पेनी स्टॉक है, माइक्रो कैप है, ये डिस्कशन मत शुरू कर देना। मेरे हिसाब से मार्केट कैप अगर बहुत छोटा होता है तो मेरे लिए वो पेनी स्टॉक होता है। बहुत सारे लोगों के लिए, ज़्यादातर बोल सकते हैं 90% लोगों के लिए, अगर ये प्राइस 50 रुपये से नीचे होता है तो पेनी स्टॉक होता है। तो आपको जो मानना है मानो, वो मेन टॉपिक नहीं है। मेन टॉपिक ये है कि ये स्टॉक कैसा है। तो देखिए अगर इसका PE रेशियो भी अगर चेक करेंगे तो EPS तो ऊपर नीचे होते रहता है ना, लेकिन इसका जो PE है अपने मीडियन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब इसमें स्कोप अभी बहुत ज़्यादा बाकी है। तो जो मैंने 1300 का टारगेट बोला वो शायद अचीव भी हो सकता है ना। तो उस टाइम में आपको ये PE जो है
ऊपर देखने को मिलेगा। लेकिन अभी के टाइम पे पी रेशो के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं दिख रहा। अब बात करें इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो यहाँ पे आप देखेंगे 3.57 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि पिछले क्वार्टर से बेटर है और पिछले साल के सेम क्वार्टर से भी बेटर है, इनफैक्ट काफ़ी अच्छा है। और अगर इसके इन्वेस्टर्स का डेटा देखेंगे तो इसमें आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स कोई चेंजेस करते हुए नहीं दिखेंगे और एफआईआई इसमें इन्वॉल्व है। सोचिए इतनी छोटी कंपनी और एफआईआई इन्वॉल्व है और वो भी अपने स्टेक को बढ़ा रही है, तो ये भी यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो नेगेटिव होने का कोई इसमें स्कोप दिख नहीं रहा। तो वापस इसके हम लोग चार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी 1300 का टारगेट बोला है कि 1300 शायद इसका प्रॉफिट बुकिंग का जोन बन जाएगा। और जो नए इन्वेस्टर हैं, मुझे पता है अभी फंडामेंटल देख के बहुत सारे लोगों को मन हो रहा होगा कि इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो नए इन्वेस्टर आई थिंक इसके अगर स्प्लिट होती है प्राइस तो उसके बाद इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर एंटर करेंगे, या फिर मेरे हिसाब से जब तक ये 760 के नीचे नहीं जाता तब तक ये अट्रैक्टिव नहीं बनेगा नए इन्वेस्टमेंट्स के लिए या फिर एवरेजिंग करने के लिए। और जो आइडल लेवल होगा वो ऑब्वियसली 600 के नीचे होगा। अगर 600 के नीचे चला जाता है तो शायद इसमें मैं भी इन्वेस्टमेंट करूँगा। मेरे ट्रैकर में ये नहीं आया था, तो आशीष ने इसके बारे में बताया तो बहुत अच्छा किया। ठीक है, तो इसकी हिस्ट्री को देख के बस मैं इसमें क्या है थोड़े ऊपर के लेवल्स को इग्नोर करूँगा। ठीक है, इवन ये 760 को भी मैं इग्नोर ही करना चाहूँगा। अगर 600 के नीचे मुझे कभी मिल जाता है तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लेवल्स ढूंढना शुरू करूँगा, लेकिन एक ही शर्त में, जब एफआईआई एंड डीआईआई अगर इसमें आती है तो इनका स्टेक कम नहीं होना चाहिए। अगर इनका स्टेक कम हो रहा है और कुछ गलत रीजंस मुझे मिलते हैं तब तो मैं इसमें एंट्री नहीं करूँगा, चाहे 600 पे आ जाए चाहे 400 पे आ जाए, मैं इसमें एंट्री नहीं करूँगा। लेकिन अभी के टाइम पे ये स्टॉक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो किसी भी रीज़न से अगर ये फॉल करता है तो 760 के पास छोटी मोटी स्टेक्स ली जा सकती हैं 1300 का टारगेट मान के, कि मतलब टारगेट बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो अगर 760 से 1300 पे जाता है तो आपका पैसा डबल हो सकता है, राइट। तो ये मान के आप इसमें शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग कर सकते हो अगर करना चाहो तो। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इसे रखना चाहते हो तो मेरे हिसाब से 600 के आसपास के लेवल ज़्यादा बेटर होंगे, जो कि यहाँ कहीं पे होंगे, है ना। ये तो यही था मेरा इस पे कॉल। बाकी आपके पास और कुछ न्यूज़ है जो मेरे से मिस हो गई है तो आप बता सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।